इस वीडियो में सनहैम्प देखेंगे, जिसे अंतर फसल के रूप में उगाया गया था। हम आमतौर पर ढेर सारी मल्चिंग सामग्री चाहते हैं। दुर्भाग्य से हमें मल्चिंग सामग्री नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर किसान फसल काटने के बाद अपने फसल अवशेषों को जला देते हैं। इसलिए हमने अंतर फसल के रूप में सनहैम्प की योजना बनाई थी। सनहैम्प बीजों का प्रसारण 3 महीने पहले किया गया था। हमने 4.5 एकड़ में 100 किलोग्राम बीज प्रसारित किया था। उस समय वर्षा न होने के कारण अंकुरण नहीं हो सका। बारिश में 1 महीने की देरी हुई। पहली बारिश के बाद अंकुरण हुआ। अब ये करीब 35 से 40 दिन पुराने हैं। इस साल बारिश की कमी और देरी से बारिश हो रही है, इसलिए अंकुरण और वृद्धि मध्यम है। जैसा कि मैंने कहा, मूल रूप से हम मल्चिंग सामग्री प्राप्त करने के लिए सनहैम्प गए थे और उन्हें पूरी तरह से परिपक्व होने तक छोड़ने की योजना बनाई थी। लेकिन इधर उधर फूल आने लगे। चूंकि फूल लगना शुरू हो गए हैं, इसलिए उन्हें 1 या 2 सप्ताह में काटना बेहतर है। हम रोटावेटर का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह अंतर फसल है। इसकी जगह हम ब्रश कटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ब्रश कटर किराए पर उपलब्ध नहीं है। इन्हें हाथ से काटना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए हम एक नया ब्रश कटर लेने की योजना बना रहे हैं। एक व्यक्ति ब्रश कटर का उपयोग करेगा और उन्हें काटने के साथ साथ आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति उस ब्रश कटर वाले के पीछे पीछे चलेगा और कटा हुआ सामान इकट्ठा करेगा। एकत्रित सामग्री को 2 पेड़ों के बीच मल्चिंग के रूप में गिराया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि कई लोग मुझसे बार बार सनहैम्प के बीज मांगते हैं। कृपया ध्यान दें, मेरे पास बीज नहीं है। मैंने उन्हें कृषि संपर्क केंद्र से खरीदा था। यहाँ अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध हैं। आमतौर पर 900 से 1000 रुपये प्रति 25 किलो। हालांकि बाहरी बाजार में रेट 2 गुना है। कृपया ये भी ध्यान दें कि सभी कृषि संपर्क केंद्रों पर बीज उपलब्ध नहीं है। यदि यह चावल उगाने वाला क्षेत्र है तो आमतौर पर बीज उपलब्ध होते हैं, क्योंकि आमतौर पर वे किसान सनहैम्प की खेती के लिए जाते हैं। उस क्षेत्र के किसान सनहैम्प की खेती करते हैं क्योंकि मिट्टी की उर्वरता में गिरावट जल्दी होती है। ये समस्या जलभराव के कारण होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में कृषि संपर्क केंद्र को बीज मिलेंगे। हालांकि अगर आपको सनहैम्प के बीज नहीं मिलते तो यह कोई समस्या नहीं है। आप सभी प्रकार के द्विबीजपत्री बीज और एकबीजपत्री बीज आवश्यक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अच्छी तरह से मिलाकर आप उन्हें बो सकते हैं और यह भी पूरी तरह से काम करता है। मैं आमतौर पर सूरजमुखी के बीज मिलाता हूँ। पूर्ण फूल आने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस हरी खाद को मिला दिया जाए या फसल को मिट्टी में मिला दिया जाए। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप उन्हें टिप्पणी अनुभाग में छोड़ सकते हैं। Requesting you to like, share and subscribe our videos.